योगदान हो, उसी कड़ी में आपके बीच में ये सुंदर शिक्षण संस्थान आपको आज समर्पित करता हूँ। युवाओं के भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचता, लेकिन मैं आपका बड़ा भाई सर्वप्रथम मेरे युवा भाई बहनों के बारे में सोचता हूँ। और आप लोग इसी संस्थान में नियमित प्रतिदिन 1000 बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिलेगी। दिवाली तक मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि खेतड़ी का जो शिक्षण संस्थान है, घुमरिया कोचिंग क्लासेस, वो भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। मन तो क्यों दोगा, खाना फ्री ऑफ कोर्स पढ़ा रहे हो तो मन के दोगा। अब सबका माइंड में तुरंत आया होगा भाई साहब है खाना मन बोर्ड दे दीजिए, ना भाई ना। जो अंदर से आत्मा की आवाज है ना, वो ये है कि 1 साल में तो भाई संस्थान कम से कम, देखो कम से कम बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं, 20 तो सेलेक्ट हो जाए जो राज्य सेवा में या केंद्रीय सेवा में। जो मेरे नौजवान भाई और बहन हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए मैं आपके जीवन में क्या योगदान करूं, उन सपनों को साकार करने के लिए मेरा क्या योगदान हो, उसी कड़ी में आपके बीच में ये सुंदर शिक्षण संस्थान आपको आज समर्पित करता हूं, जो आपकी निरंतर सेवाएं करे और आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। इसी सोच के साथ मैंने इस शिक्षण संस्थान का सपना देखा था कि मेरे क्षेत्र खेतड़ी में जो युवा साथी हैं, जिनके भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचता, उस सोच को बदलते हुए कि युवाओं के भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचता, लेकिन मैं आपका बड़ा भाई सर्वप्रथम मेरे युवा भाई बहनों के बारे में सोचता हूं, और आप लोगों का सुंदर भविष्य बनाना ही मेरा परम कर्तव्य है। ये जो संस्थान है आपको हर प्रकार से सहयोग करेगा, अपनी सेवाएं मुफ्त में देगा, किसी भी प्रकार के शुल्क यहाँ पे लागू नहीं है। और आपको जानकर अति हर्ष होगा कि ये संस्थान बबाई के अंदर हमारे पास में एक छोटी जगह हमें उपलब्ध हुई। हम बहुत थोड़े समय के अंदर इस संस्थान को अपने स्वयं के बिल्डिंग में कन्वर्ट करेंगे, और आपको आश्वस्त करता हूं कि इसी संस्थान में नियमित प्रतिदिन 1000 बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी भाई ये कहे कि भाई साहब मेरा तो दाखिला नहीं हुआ और बैच फुल हो गया। आज जो बैच शुरुआत हुई है, जिस बैच की, इसमें 240 विद्यार्थियों को पढ़ने की सीटें हैं, और इसी को मैं अगले कुछ महीनों में 1000 के ऊपर लेके आऊंगा। ये मेरा लक्ष्य है, और सारे क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। और इसकी इसी की जो दूसरी कड़ी है, हमारा खेतड़ी हेडक्वार्टर, जो हमें जगह उपलब्ध नहीं हुई अभी तक और हमारे प्रयास जारी हैं। इन दिवाली तक मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि खेतड़ी का जो शिक्षण संस्थान है, घुमरिया कोचिंग क्लासेस, वो भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। उसके साथ भी हम निरंतर प्रयासरत हैं। ये एक ऐसी सोच है, ये एक ऐसा मानना है मेरा कि अगर किसी भी व्यक्ति की मदद करनी है, किसी घर परिवार की मदद करनी है, किसी बहन और भाई की मदद करनी है, कोई मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं या मेरी माता है, उनकी मदद करनी है, तो उनके बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में मदद करो, उनके सपनों को साकार करने में मदद करो। आज इस शिक्षण संस्थान से अगर 1 साल के अंदर इन बच्चों में से, इन बहनों में से, इन मेरे नौजवान साथियों में से राज्य सेवा में या केंद्रीय सेवा में इनके सिलेक्शन होंगे, तो आप सोच सकते हैं कि इन परिवारों का तो कल्याण हो गया। यही मेरी सोच है कि मैं मेरे नौजवान साथियों को आगे बढ़ाऊं और उनके इस प्रयास के अंदर अपना सहयोग दूं। हम मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, हमारे गुरुजनों ने ये बताया कि हम आज इस दौर में जहां महंगाई अपने चरम के ऊपर है और एक
मध्यम क्लास की जो फैमिली है, मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चे को किस प्रकार से किन परिस्थितियों में बड़े बड़े शहरों में पढ़ाए। गुरुजी ने बताया कि आप जो खर्चा बता रहे हैं, इस खर्चे में तो फीस भी नहीं भरी जाती, और ये सत्य बात है। क्योंकि मैंने 2 दिन पहले एक बच्ची की दृष्टि जो कोचिंग क्लास है उसके अंदर आरएस का जो कोर्स कराती है, 1,20,000 रुपए देके उसकी फीस जमा कराई। एक बच्चा 1,20,000 रुपए तो उसकी फीस हो गई। अब जयपुर जैसे शहर में रहने का, खाने का और खर्चा देखिए, आज 1100 रुपया में तो सिलेंडर आओ जाए। एक बच्चे को अगर आप वहां रखते हो तो मामूली खर्च के रूप में 10 से 15,000 रुपए तो वैसे ही खर्च हो जाने। इस प्रयास में ही मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा एक काम करूं जिसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, और उसकी शुरुआत आज बबाई की इस पावन परम भूमि से हुई। देखिए, हमारे इस प्रयास में राठौड़ साहब ने भी अपनी इच्छा व्यक्त करी, अपनी सहमति जताई कि मनोज जी, मैं आके अपनी सेवाएं दूंगा आपको, और मेरी बहुत दिल से इच्छा है कि मैं वहाँ के क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूं, और मुझ में जो ज्ञान है वो सारा ज्ञान उनके बच्चों को देके उनके जीवन को संवारूं। इसके लिए जितना राठौड़ साहब का धन्यवाद दें उतना ही कम है। एक बार राठौड़ साहब और उनकी टीम के लिए जोरदार तालियां। खेतड़ी तो वो धरा है जहां से स्वामी जी ने जाके देश का नाम रोशन किया, और हम उसी मिट्टी के अंदर पैदा हुए हैं। यहाँ इस मिट्टी में दानवीरों की कमी नहीं, देश के ऊपर मरने वालों की कमी नहीं, तो शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वालों की कमी नहीं। हमारे खेतड़ी के भी कई लाल इस काम में आगे आ गए, उन सब का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सारे जो हमारे यहाँ उपस्थित है उन सभी अध्यापक गणों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप भी अपनी निरंतर सेवाएं, कोई सीकर पढ़ा रहे थे, कोई नीम का दाना पढ़ा रहे थे, जो आगे आके मुझसे जुड़े हैं, उन्होंने कहा है कि भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी अपना योगदान देना चाहते हैं। आप सब लोगों के लिए भी तालियां। एक छोटी सी बात शिक्षा के ऊपर कहूंगा कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो शिक्षा है। शिक्षा ही वो निधि है जो इंसान को उसके स्वयं के साथ साथ माँ बाप और सारे परिवार के सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान देती है। आप ये देखिए कि आपके बीच में अगर मैं उपस्थित हूं और आज ही का पुण्य का काम कर पा रहा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ मां शारदा के आशीर्वाद, मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद और इस शिक्षा के परोपकार के, इस शिक्षा के आशीर्वाद स्वरूप ये काम कर पा रहा हूं। आप सब जानते हैं कि 40 साल पहले मेरा परिवार एकदम गरीबी की रेखा के नीचे था, और उस परिवार के अंदर हम सभी को, बड़े भाई साहब से लेकर सभी ने मां शारदा के आशीर्वाद को अपनी नेक नियत से ग्रहण करते हुए और इन ऊंचाइयों को छुआ जो आज केंद्रीय सेवाओं में इतने बड़े पदों पे बैठे हैं। और मैंने अपना मार्ग अलग चुना और व्यापार को अपना माध्यम बनाया, तो आप स्वयं देखिए कितने परोपकार के काम कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से। इसीलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि शिक्षा वो ताकत है जो गरीबी रूपी अभिशाप को काटने के लिए तलवार का काम करती है। तो मेरी बहनों भाइयों, कभी भी शिक्षा के प्रति कोताही मत बरतो और अपने आप को कभी भी कम मत समझो। आपको ऐसा एहसास होना ही नहीं चाहिए कि हम दूसरे विद्यार्थी स्टूडेंट से अपने आप को कमजोर आंकना बिल्कुल गलत है। जो प्रतिभा होती है वो निखर के आती है, सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास और लगन। कोई भी क्षेत्र ऐसा हो आप उठा के देख लीजिए, अगर सफलता चाहिए तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा।